जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना। जिंदगी में कुछ बनने की तमन्ना है तो गुलाब बनने की कोशिश करना, क्योंकि ये उसके हाथ में भी खुशबू छोड़ देते हैं जो इन्हें मसल कर फेंक देते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का समावेशन या परिचय से संबंधित हम लोग प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछली वीडियो में इसके पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग यहां से क्वेश्चन नंबर 61 से शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की क्या कहता है। कहता है, यदि दो संख्याओं में प्रत्येक को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा। इसके लिए हमने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट भी पढ़ा दिए थे और इस बात को प्रूफ करके भी हमने वहां पर आपको दिखाया था। तो देखिएगा, इसके लिए फॉर्मेट अगर हमने जो तैयार किया था वहां बताया था कि भाजक बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। इसके अलावा भी और भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, माइनस अंतिम वाला R निकाल देंगे और इसकी प्रक्रिया को कर देंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, भाजक प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाजक बराबर क्या बोला है कि यदि दो संख्याओं में प्रत्येक को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, क्रमशः 3 और 4 प्राप्त होता है। तो क्या लिखेंगे, R1 की जगह पर 3 लिख देंगे, R2 की जगह पर 4 लिख देंगे। अब इससे तो आगे है नहीं और यहीं पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि दोनों संख्याओं के योग को समान भाजक से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है तो इस वाले मान को यहां पर रख देंगे। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे, जो भी मान आने वाला होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अर्थात 4 और 3 7 और 7 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5। अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में कहता है कि दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। फॉर्मेट वही रहेगा इस बार, यानी कि भाजक को यह बदल दिया है। तो इस तरीके के प्रश्न में फॉर्मेट क्या बनाए थे हम लोग कि भाजक बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट माइनस में अंतिम R, यानी कि अंतिम शेषफल, यानी दोनों संख्या को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है। तो इस बार भाजक ही दिया हुआ है तो इसके जगह पर क्या रख देंगे, 17 बराबर कितना है, 1 13 और उसके बाद आता है 11 शेष। और इस बार पूछ रहा है तो यदि दोनों संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए यहां इस बार इसी मान को हमसे पूछ दिया है तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे या इसको इस साइड भेज देंगे। तो हमें R बराबर क्या प्राप्त होगा, R बराबर जोड़ लीजिए, इसको कितना हो जाएगा, यह 24 और माइनस हो जाएगा इधर से 17। तो R बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 7, और जिस ऑप्शन में 7 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है कि दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। पीछे जो हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए हैं 62 नंबर क्वेश्चन, उसी के आधार पर यह भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद बनाइए। उसके बाद एक चीज हम इसमें और आपको बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को बिना कलम चलाए भी आप बना सकते हैं जब भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो दो संख्याओं के योग को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 और 28 प्राप्त होता है। तो दोनों शेषफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास प्राप्त होगा 49, और 49 में से 33 को घटा देंगे। क्यों, क्योंकि कहा है कि यदि दोनों संख्याओं के योग को 33 से भाग दिया जाए और घटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही हमारा शेषफल हो जाएगा। यानी कि 49 में से 33 को घटाएंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर भी हम इसको
कलम चलाकर भी सोल्व कर दे रहे हैं ताकि आप इसको देख सके और अपने नोटबुक में इसको नोट कर सके। ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे यहां पर, अब लिखेंगे भाजक बराबर R1 और R2 के जगह पर क्या है 21 और 28 है, और इसी में से इस R वाले मान को घटा देंगे, ये आ जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा R बराबर यहां हो जाएगा कितना 49 और यहां पर हो जाएगा -33, और यहां पर फाइनल रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा 16 आंसर आ जाएगा, यानी कि 16। जिस ऑप्शन में 16 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में कहता है कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम इस तरीके को पहली बार इसके मतलब क्या कह रहा है उसके अनुसार समझेंगे, दो तरीके से समझेंगे। यानी कि जब एक संख्या को, तो मान लिए कि कोई एक संख्या है, क्या करेंगे, मान लिए कि कोई एक संख्या है और कोई एक संख्या है, जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, यानी यह एक संख्या है और इस संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है 29 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है 29 प्राप्त होता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो मान लिया इसका कुछ ना कुछ भागफल आया होगा, मान लिया B C कुछ भी आया होगा। अब देखिए, तो पहले संख्या प्राप्त करेंगे, तो संख्या बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो होता है कितना 56B हो जाएगा और प्लस में 29 हमारे सामने तैयार हो जाएगा। अब देखिए यही वो संख्या है और कहता है कि यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए, यानी कि इसी संख्या को किससे भाग देना है 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 56B भाग 8 प्लस 29/8, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से थोड़ा देखिएगा, जब इसको काटेंगे तो 8 7 56 यह पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि 7 में, यहां तो शेषफल 0 रहा है, पूरा पूरा कट गया। यहां क्या क्या कट रहा है 8 3 का 24, यानी शेषफल क्या रहा है 5, 8 3 का 24। ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो शेषफल क्या आया 5, और जो भी शेषफल आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यह पूरा पूरा नहीं कटता तो इसका आंसर जाएगा तय नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका होगा बिना कलम चलाए, लेकिन हमने इस बात को इसलिए समझाया ताकि आप चीजों को समझ पाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इसमें थोड़ा सा इसको मोड़ा भी जाए तो आप समझ सके क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे 56 से लिखा है तो से लिखेंगे, तो शेषफल कितना बचता है, शेषफल 29 बचता है। उसके बाद कह रहा है कि यदि संख्या को 8 से, तो से वाले के सामने से वाले को लिखिएगा 8 से, उसके बाद में भाग दिया जाता है, तो हमसे पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहला काम करेंगे कि इससे इसमें भाग देकर चेक करेंगे कि क्या यह पूरा पूरा कट रहा है, तो 8 7 56 पूरा पूरा कट रहा है, तो आप यहां से डायरेक्ट अब इस संख्या से इसमें डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा। 8 3 का 24, कितना शेषफल है 5, और जो भी आया वही हमारा आंसर क्या हो जाएगा हो जाएगा। अगर तीसरे तरीका की बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो बिना कलम चलाए इसको कैसे जवाब देंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पढ़ेंगे और उसी से इसका आंसर दे देंगे। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, इस से वाले में, इस से भाग दे दीजिएगा। क्वेश्चन में ही 8 7 56 पूरा पूरा कट रहा है, तो यहां से डायरेक्ट अब यहां पर भाग दे दीजिएगा प्राप्त हुए शेषफल में, यहां वाले शेषफल का मान हमको निकल जाएगा। तो 8 3 का 24, शेषफल कितना आ गया 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 5 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि जब एक संख्या को 357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 39 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अभी हम आपको समझाए हैं कि सबसे पहले से वाले से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिए यहां है, तो इससे भाग दीजिए। देखिए 17 दूना 34 बच गया, 1 17, यानी कि से पूरा पूरा कट रहा है, तो इस मान से डायरेक्ट उसमें भाग दे दीजिए। 17 दूना 34, जिस ऑप्शन में सी यानी कि 5 है वही हमारा आंसर हो गया। 5 से बस हो गया, कुछ नहीं है। परीक्षा में इसको ऐसे ही बनाएंगे। फिर भी हम यहां पर एक बार आपको फिर से समझा देते हैं कि 357 से बोला है, तो 357 से वाले के सामने से लिखिएगा और फिर से वाले के सामने आप पहले से लिख लीजिएगा।
उसके बाद में शेषफल जो दिया हुआ है, एक साइड में इधर शेषफल आप लिख लीजिएगा और यहाँ 39 दिया हुआ है तो 39 हम लिख देंगे। अब कह रहा है कि 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, बस हो गया। पहले से वाले से इसमें भाग देकर देखिए, पूरा पूरा कट रहा है तो जैसे ही कट रहा है तो आप यहां से तुरंत इसको में भाग दे दीजिए। 17 दूना 34, कितना आ गया 5। अगर यह पूरा पूरा नहीं कटता तो इसका आंसर देते कि ज्ञात नहीं किया जा सकता या तय नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को सजाएंगे कैसे, लिखेंगे। बोला है क्वेश्चन में कि जब किसी संख्या को 6 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है। कह रहा है कि जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो से वाले को से के सामने ही रख लीजिएगा। अब क्या बोला है कि उस संख्या भाग देने, जब उस संख्या के वर्ग को 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। जो शेषफल आया हुआ है अब इसका स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, यहां पहले भाग देंगे तो पूरा पूरा तो कट ही रहा है, अब इससे इसमें भाग देने के लिए क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे। इस संख्या का इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको 9, और 9 में 6 से भाग दीजिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 शेषफल आंसर हो जाएगा। यह पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम देखते हैं, यहां से आइए इसको हम आपको समझाते हैं बढ़िया से। इसको कह रहा है कि जब एक संख्या को या एक संख्या को कितना से भाग दिया जाता है, तो मान लीजिए कि यहां एक संख्या है, इसको 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल मान लिए कि भागफल मान लिए कि बी आता होगा, कुछ भी आता होगा, के ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, और शेषफल इसका हमारे पास 3 प्राप्त हो रहा है। तो इससे पहले आप संख्या तो प्राप्त कीजिए। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। यही वह संख्या है, यह संख्या प्राप्त हो गया हमको। अब क्या बोला गया है कि संख्या के वर्ग को, यानी कि संख्या का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, तो संख्या का जब आप वर्ग कीजिएगा तो इस साइड जब वर्ग कीजिएगा तो इस साइड भी तो हमको वर्ग करना पड़ेगा, 6b प्लस 3 का स्क्वायर। और उसके बाद अब क्या कहता है, जब उस संख्या के वर्ग को 6 से, अब इसको कितना से भाग देना है, 6 से भाग देना है। जब आप इधर 6 से भाग अब इसको दीजिएगा तो देखिए यहाँ यह कट रहा है तो यहाँ जो भी बचेगा नहीं हमारा भागफल होगा, यहाँ शेषफल 0 हो रहा है, और शेषफल 0 हो रहा है तो अब डायरेक्ट इसमें भाग देंगे क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब जुड़ा हुआ है तो इसी में भाग दे देंगे, इसी के स्क्वायर में 6 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा 9, और 9 में 6 से भाग दीजिएगा तो हमारा शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल होगा 3। इसीलिए इतनी बड़ी प्रक्रिया न करके इसी के दिए गए, देखिए फाइनल जो रिजल्ट हमने क्या लिया कि 3 का स्क्वायर का है तो स्क्वायर, यहां अगर घन का होता तो घन करते, कुछ भी कहा रहता यहां पर तो दिए गए शेषफल पर क्रिया करते हैं। क्या करेंगे, जो भी बात कहेगा अगर इस प्रकार के प्रश्न में तो जो शेषफल में, तो शेषफल पर ही क्रिया को करेंगे। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 हम आपसे उम्मीद करेंगे कि यह क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कहता है कि एक संख्या को जब 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, या शेषफल क्या होगा। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए क्या करेंगे, सिर्फ शेषफल का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और उसमें भाग देना है कितना 5 से, तो शेषफल क्या हो गया 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। फिर भी लेकिन हम एक बार आपको लिखकर बता देते हैं। देखिए लिखेंगे यहां पर 5 से, और फिर यहां पर भी बोला है 5 से, तो इसको लिख लीजिए। लेकिन इस 5 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है 3। अब बोला है कि यदि संख्या के वर्ग कहेगा ना तो आए हुए शेषफल का स्क्वायर कर दीजिए, और क्या प्राप्त हो रहा है 9, और डायरेक्ट इसमें इससे भाग दे दीजिए तो शेषफल आपको क्या मिल जाएगा, 5 एकम 5, तो शेषफल इसका हो जाएगा 4, और जिस ऑप्शन में 4 है वही ना हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में कहता है कि जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर को, यानी कि उसके मान को n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा।
ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे। देखिए यहां पर n स्क्वायर कर दिया, यानी पीछे क्या कह रहा था कि उस संख्या के वर्ग को वर्ग नहीं कहकर सीधा स्क्वायर कर दिया है। सीधा स्क्वायर कर दिया तो यहां स्क्वायर किया है और क्रिया कहां करेंगे, शेषफल पर करेंगे। तो सिर्फ आप देखिए 2 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 4, और 4 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, शेषफल 4 ही आएगा, आंसर सी हो जाएगा। फिर भी हम इसको क्या करेंगे, एक बार लिख देते हैं। देखिए जैसे n को 5 से, तो n का चर्चा ही नहीं करेंगे, रहने देंगे जैसे के तैसे। 5 से भाग देने के लिए बात कर रहा है, और शेषफल जो है हमारा, शेषफल है जो कितना है 2 आ रहा है। अब देखिए फिर से कहा गया है कि 5 से, लेकिन क्या बोला गया, n स्क्वायर यहां बोला गया, यानी कि संख्या जो है उसका स्क्वायर करना है, लेकिन हम क्रिया किस पर करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 आ जाएगा। अब बताइए 4 में आप 5 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, फिर से तो शेषफल वहीं रह जाएगा, शेषफल हमारा हो जाएगा 4 का 4 ही हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 4 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को ध्यान से देखिएगा, और पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने का जरूर कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ही हमारे आंसर से आप मिलान कीजिएगा। जब एक संख्या x को 289 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल y के रूप में प्राप्त होता है, तो y का मान ज्ञात करें। यानी कि शेषफल क्या प्राप्त होगा, कुछ नहीं करेंगे, फिर वही क्रिया करेंगे, इससे इसमें डायरेक्ट भाग देंगे। तो देखिए 17 एकम 17 तो बच जाएगा कितना हमारे पास, 8 3 11, 119 कट रहा है इससे। उसके बाद में डायरेक्ट इससे उसमें भाग देंगे तो एक आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है y के स्थान पर। अगर आप चाहें तो सजाकर लिखना तो आप लिख सकते हैं 289 289 से किसी संख्या में भाग देने पर शेषफल के स्थान पर 18 प्राप्त होता है। उसके बाद में देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जितना बिना कलम चलाए कैलकुलेशन हो सके आप कर सकते हैं, तो आप उतना ही तेजी से आगे बढ़िएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि y के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो y बराबर व्हाट, यही है। देखिए यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है ना, इससे डायरेक्ट इसमें भाग देंगे, 17 एकम 17 तो शेषफल कितना हो जाएगा 1, अर्थात y बराबर क्या हो जाएगा 1, अर्थात y के रूप में हमें 1 प्राप्त हो रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में कहता है कि जब n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि 2n को, ध्यान दीजिएगा, 2n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए यहां n स्क्वायर करेगा, n का क्यूब करेगा, यानी कि या वर्गमूल लगा दे, कुछ भी कर दे, कुछ भी यहां करेगा ना, तो वो क्रिया मतलब कि यानी n के साथ थे, वो क्रिया हम शेषफल के साथ करेंगे। तो क्या लिखेंगे, क्या दिया है 6 से भाग देने पर, हालांकि इसको भी हम ऐसे ही बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। संख्या को 2n कर रहा है ना, तो शेषफल को 2n करेंगे, यानी कि 2 गुना करेंगे। तो शेषफल 4 है तो 4 को कितना से 2 से गुना कीजिए, तो 4 गुना 8 हो जाएगा, और 8 में 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। 6 से तो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमें 4 प्राप्त हो रहा है। क्या बोला गया है 2 गुना करने के लिए, और फिर बोला है 6 से ही भाग देने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो 8 मान प्राप्त हो रहा है, और इस 8 में हम भाग देंगे 6 से, तो हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा, तो शेषफल बराबर 2 हो जाएगा, और जिस ऑप्शन में 2 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष 11 बचता है। यदि संख्या के 17 गुने को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यानी कि आपके कंसेप्ट को क्लियर करने वाला यह क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, एक पहला तरीका हम आपको पहले बताते हैं। हमने आपको एक बात बताया था कि जब भी संख्या में कुछ भी कहेगा, स्क्वायर, घन, गुना, भाग, कुछ भी कहे, वो सारी क्रिया जो शेषफल आ रहा है उस पर हम करेंगे। तो लिख देंगे यहां पर 17 और 17 से बोला है, और 17 से जब विभाजित करते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या प्राप्त होता है 11 प्राप्त होता है। फिर कह रहा है कि संख्या के 17 गुने को, तो क्या करेंगे शेषफल को 17 से गुना कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या प्राप्त होगा हमको 11 गुना 17 ही प्राप्त होगा। और यानी कि संख्या के 17 गुने को फिर से क्या करना है 17 से ही भाग देना है, अर्थात अब इससे इसमें डायरेक्ट आप भाग दीजिएगा तो शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा
अब ना सोच लीजिएगा कि शेषफल 11 प्राप्त होगा। ध्यान से देखिए, यह गुना में है, यह गुना में है, और जैसे ही 17 से भाग दीजिएगा तो इसका 11 जो है वह भागफल बन के आएगा। क्या आएगा? भागफल बन के आएगा। इसलिए इसका शेषफल जो होगा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इसका आंसर 0 हो जाएगा। पहला। और दूसरा बात अगर हम आपको बताएं कि दूसरा तरीके की अगर हम बात करें कि मान लीजिए ये हमको समझ में नहीं आया, जो कई जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे चलिए, तो क्या करेंगे? मान लेंगे कि कोई एक संख्या है। क्या है? कोई एक संख्या है। उस संख्या में हमको कितना से भाग देना है? 17 से भाग देना है। तो शेषफल क्या हमारे पास बच रहा है? 11 बच रहा है। भागफल कुछ भी आ रहा होगा, तो इससे हमारा संख्या क्या बन के निकल जाएगा? हमारा संख्या बनेगा 17b + 11। अब क्या बोला गया है? बात पर गौर कीजिएगा कि 17 गुने को, संख्या के 17 गुने को, अर्थात संख्या को के 17 गुना बनाइए, तो इधर भी 17 से गुना कर देंगे और इधर भी 17 से गुना कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हमें संख्या प्राप्त होगा। संख्या गुना 17 बराबर इधर हो जाएगा 17b + 11। आप बना लीजिए। ये अब अभी इस संख्या में आपको कितना से भाग देना है? 17 से ही भाग देना है। आइए यहां पर इसका सलूशन करते हैं। बातों को समझना है। अगर आप समझ जाइएगा तो इसमें कुछ है नहीं है। तो यह आप जब मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो क्या बनेगा आपके पास? 17 गुना 17b प्लस में 17 गुना 11 बनेगा, और भाग देना है 17 से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 17 गुना भी लिख सकते हैं, बटा में 17 और प्लस 17 गुना 11/17 ऐसे देंगे। जब इससे भाग देंगे ना, तो ये जो बच रहा है ना, ये सामने, ये हमारे पास भागफल हो गया। तो यहां पर भी जैसे ही अब इसे कटेगा तो यह जो बचा ना, यह भागफल बचा, तो शेषफल क्या बच गया हमारे पास? शेषफल हो जाएगा हमारे पास 0। इसीलिए इतना बड़ा प्रक्रिया ना करके आप बिल्कुल आराम से यहां पर जो भी कहेगा कि संख्या में स्क्वायर किए, घन किए, गुना किए, भाग किए, कुछ भी कहेगा ना, तो वो क्रिया इस प्रकार के क्वेश्चन में शेषफल पर करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि किसी संख्या को 4 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग और घन के योग को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? हम आपको बता चुके हैं कि जब भी संख्या के वर्ग करने के लिए कहेगा या घन करने के लिए कहेगा तो सारी क्रिया हम शेषफल पे करेंगे। अर्थात जब संख्या को 4 से भाग देने के लिए बात कही जा रही है तो शेषफल हमें क्या प्राप्त हो रहा है? शेषफल हमें 3 प्राप्त हो रहा है। फिर से 4 से ही भाग देना है, लेकिन क्या करना है? इस पर अब क्या करेंगे? इस पर करेंगे, इसका 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर 3 का घन भी कर देंगे। तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा? हमें प्राप्त होगा 9, उसके बाद में 27, अर्थात जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। अब इसमें इस 4 से भाग देना है, तो 4 से जब आप भाग दीजिएगा तो शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा? 9 चौका 36, शेषफल बराबर 0, और जिस ऑप्शन में 0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 आप जरूर बनाने की कोशिश कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से आप मिलान कीजिएगा। थोड़ा सा यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बात को क्या है थोड़ा सा समझना है, इसको जरूर समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 4 बचता है, उसी संख्या में किस न्यूनतम संख्या से भाग दे कि शेषफल 12 बचे? ध्यान से देखिएगा, पहले इसको बनाएंगे कैसे। कोई एक संख्या है जिसमें 8 से भाग दिया जाता है, तो मान लीजिए कि यह संख्या लिख दिए, जिसमें 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचता है? 4 बचता है। तो मान लीजिए यहां पर ABCD XYZ कुछ भी भागफल आता होगा। अब यहां से क्या करेंगे? हम लोग संख्या निकाल लेंगे। तो संख्या हमारे पास क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा 8x प्लस में 4। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि किस न्यूनतम संख्या से भाग दे कि शेषफल 12 बचे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो संख्या बच रहा है ना, इसमें कितना से गुना कर दें कि यह क्या बन जाए? 12 बन जाए। तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे 8x प्लस में 4, उसके बाद में कर देंगे यहां पर 3, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे सामने क्या तैयार हो जाएगा? हमारे सामने यह तैयार हो जाएगा 24x और प्लस में 12। अर्थात देखिए वह न्यूनतम संख्या जो होगी, यहां पर 24 है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा?
24 हो जाएगी। किस न्यूनतम संख्या से भाग दे कि शेषफल 12 बचे, तो वह न्यूनतम संख्या हमारी 24 हो जाएगी, और जिस ऑप्शन में 24 है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।